हाय एवरीवन। सो आज हमने विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वाटर। वाटर एक न्यूट्रिएंट है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जितना विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर के बारे में समझने के लिए कुछ चीज़ें हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने उनके लाइफस्टाइल में एक इम्प्रूवमेंट लेके आया दैट इज़ टू ऐड 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। अब कितना पानी पीना है ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेलिटी, योर कहाँ पर आप रहते हो, क्या करते हो, आपका काम कैसा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, सर्दी है तो फिर यहाँ इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप साउथ साइड रहते हो तो फिर वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। आपको अपने बॉडी को समझना पड़ेगा, लेकिन बॉडी को समझने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। बॉडी की एक भाषा होती है, तो उस भाषा को समझने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। तो जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम एक स्टैंडर्ड मेजर लेके चलेंगे। तो हमने लिया कि 3 लीटर ऑफ वाटर हमने हर दिन पीना है चैप्टर 4 को यूज़ करते हुए। तो ये उनका एक रूल बन गया। दूसरा रूल क्या बना, उनको अपने डाइट में वाटर रिच फूड्स बहुत ज़्यादा ऐड करने हैं। अब वाटर रिच फूड्स क्या होते हैं? जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सैलड्स होते हैं, जो भी बेसिकली रॉ फूड्स होते हैं वो ज़्यादातर वाटर रिच फूड्स होते हैं। मतलब उनमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही ईजी होता है, एनर्जी बचती है बॉडी की, एंड न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा उससे हमें मिलता है, जिससे अब्जॉर्प्शन क्वालिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ फूड्स होते हैं जैसे ग्रेन्स हो गए, जैसे मीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर रिच फूड्स नहीं है। तो उनको कम किया। वी आर वेजिटेरियंस, लेकिन वेजिटेरियंस में भी हम बहुत सारा ग्रेन्स खाते हैं, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें गलत नहीं है खाना, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने वाटर रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्रीज़ किया। सैलड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमने इंक्रीज़ किया। और तीसरी चीज़ क्या किया, खाने से 30 मिनट पहले, खाना खाते वक्त और खाने के 45 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी पानी नहीं पीना। तो इससे क्या होगा, जब हम पानी पीते हैं तो डाइजेशन के समय में हमारे पेट में एक एसिड सिक्रीट होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो फिर वो उस एसिड को डाइल्यूट कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो ये एक चीज़ की वजह से उनके जो हेल्थ है उसमें ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट्स आए। उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ब्लोटिंग इश्यूज़ थी उनको, उनको डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई इस चीज़ की वजह से। तो जब पेट हमारा सही रहता है, पेट हमारा सही रहता है, डाइजेशन अच्छी होती है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वेट लॉस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर पेट ही ठीक नहीं है तो फिर फैट लॉस कैसे हो सकता है? तो पेट को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वाटर से रिलेटेड जो पेट की चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू फॉलो दिस दिस मेथड। खाने से 30 मिनट पहले तक, खाना खाते वक़्त और खाना खाने के 45 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना, ठीक है? और चौथा मैंने क्या उनके लाइफ में एक लाइफ़स्टाइल एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ वाटर बेस्ड फास्टिंग। दिस इज़ नॉट वाटर फास्टिंग, वाटर बेस्ड फास्टिंग, मतलब इस फास्टिंग में वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कि फ़ास्टिंग क्या है, फ़ास्टिंग क्यों करना चाहिए, उसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि वाटर बेस्ड फ़ास्टिंग इन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल में डाला था। 5वीं चीज़ वाटर प्रेयर। वाटर प्रेयर का मतलब क्या होता है? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वाटर मेमोरी। आप जिस तरीके से अपने पानी से बोलते हो, वो पानी वैसा ही रिएक्ट करता है। जब भी वो पानी पीती हैं तो फिर मन में 1 सेकंड के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हैं और उस पानी को कहती हैं कि तुम मेरे बॉडी को जाके नरिश करोगे। सो दिस इज़ अ मंत्रा व्हिच आई टॉट हर एंड आई गेस वाटर मेमोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ एंड उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो छोटे-मोटे नहीं हैं, ठीक है? देन फिर हमने क्या किया, उनको एक वाटर प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया उनके लिए, जहाँ पर उनकी ड्यूटी है सुबह उठ के 3 लीटर वाटर उनको खुद भरना है। 3 लीटर वाटर जब वो खुद भरेंगे तो उनके दिमाग में प्रोग्राम होगा कि आज मुझे इसको ख़त्म करना है यूज़िंग चैप्टर 4। दूसरी चीज़ क्या है,
वाटर बेस्ड फास्टिंग से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फास्टिंग से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठे और मन किया कि फास्टिंग कर लो, ऐसा नहीं होता। तो फास्टिंग से पहले वाले दिन भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, फास्टिंग के बाद भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जून के महीने में 4 बार वाटर फास्टिंग करना है, तो मैं मई के महीने में प्लान करता हूँ कि मुझे जून के महीने में क्या करना है, कौन से दिन करना है, उससे पहले दिन क्या खाना है, उसके बाद वाले दिन क्या खाना है। तो ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। तो इसका प्रोग्राम क्रिएट किया आपने, इंग्रेडिएंट्स सारे अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वाटर बेस्ड फास्टिंग करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आप इंक्लूड करते हो अपने डाइट में, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस समय हम बहुत वीक फील करते हैं। वो वीक फील इसलिए करते हैं बिकॉज बॉडी जो एनर्जी है उसको यूज़ कर रही है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो बॉडी को हमें हेल्प करना चाहिए। तो उस दिन आप डिटॉक्स करो जहाँ पर आपको 3-4 घंटे का रेस्ट और ज़्यादा मिले। लाइक आप 6 घंटे सोते हो तो आप उस दिन 10 घंटे तक ना सो सको, बल्कि 10 घंटे तक आप बैठ सको, कहीं पर रिलैक्स कर सको, तब आपको ये वाटर बेस्ड फास्टिंग करना चाहिए। तो इट विल हेल्प योर बॉडी टू डिटॉक्सिफाई फास्टर, बिकॉज जो एनर्जी काम करने में जा रहा है उस एनर्जी को बॉडी यूज़ करेगी डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो जितना जल्दी डिटॉक्सिफाई करेगी, जितना अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगी, टॉक्सिन्स उतने ही जल्दी बाहर जाएंगे, एंड यू विल फील fresher, healthier, and you'll lose weight a lot more faster. So this is all it is. So what we'll do is we'll have another session about what we really need to do, and I think ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को करेक्ट करना है, फिर वाटर वाले डिपार्टमेंट को करेक्ट करना है। इन दोनों के प्रोग्राम्स बनाने हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देख के, जिनको भी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो इसके बाद हम और रीज़न्स की तरफ जाएंगे कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। हर रीज़न को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। देन फिर वेट लॉस ना होना, उसकी जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। विल लूज़ वेट। कुछ चीज़ें हैं जो एजुकेशन की कमी होती है हमें, वी ऑल, हम सबको पसंद है कोई ट्रिक्स बता दे, कोई नुस्खा बता दे, लेकिन जो प्रॉपर एजुकेशन है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन है, नॉलेज है, उससे ही आप परमानेंट लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड या टेक केयर।